हमारे चैनल जेके भक्ति बंधना को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर करें, कमेंट करना ना भूले। घर वाले खुश नहीं थे और बेचारी दिशा को सभी तरफ उन्होंने बदनाम किया हुआ था। ऐसे ही आज के दिन दिशा जरा जल्दी काम से लौट रही थी। अरे वाह, आज तो मेरे पास वक्त है। मैं आज जल्दी ऑफिस से आ गई हूँ तो एक काम करती हूँ, घर जाकर YouTube देखकर कुछ अच्छा सा बनाऊंगी आज तो। ऐसे ही दिशा खुद से ही बोलते हुए आ रही थी कि तभी उसे देखकर रवि के दोस्त बच्चे बोलते हैं, देखो राजू और हेमंत, ये तो वही है ना जिनकी रसोई 0 है। ये रवि की चाची है। पता है, रवि की मम्मी की रसोई तो नंबर 1 है और इनकी रसोई 0 है। इनको कुछ बनाना नहीं आता है। अरे नहीं, ये बच्चे आखिर क्या बोल रहे हैं? तुम क्या बोल रहे हो? किसने कहा तुमसे ऐसा? भागो भागो, ये तुम्हारे पास ही आ रही है। बच्चे दिशा को जवाब दिए बिना ही भाग जाते हैं। दिशा बेचारी उदास से घर पहुंची, जहां उसकी जेठानी पड़ोसियों के मन में दिशा के खिलाफ जहर उगल रही थी। देखा सुषमा जी आपने, ऐसी फूटी किस्मत है मेरी देवरानी को कुछ करना नहीं आता और उसकी रसोई से तो भगवान बचाए। भाभी, ये क्या जहर उगल रही हैं आप मेरे खिलाफ लोगों के मन में? जो बोलना है सीधा सीधा मुझसे बोलिए ना। अच्छा, तुम आ गई? तुमसे क्या बोलूं, सुन तो लिया है तुमने। दिशा को अपनी भाभी की बात का बहुत ज्यादा बुरा लगा था, लेकिन वो कुछ भी उल्टा नहीं बोली। लेकिन अब जो रसोई में काम करने का दिशा का मन था वो मर चुका था। उसने आज भी कुछ नहीं बनाया और बस अपने कमरे में पड़ी रही। इस पर भी परिवार वालों ने उसे बातें बनाई। ऐसी समय और गुजरा और अभी भी दिशा के परिवार में कुछ नहीं बदला था। आज के दिन दिशा की छुट्टी थी और वो अपनी नंद और जेठानी के साथ बाजार आई हुई थी। भाभी, आज तो आपकी छुट्टी है, आप कुछ बढ़िया सा बनाकर खिला दो। क्या खाना है बताओ, मैं कोशिश करूंगी। चलो भाभी, आप दोनों बनाना। हाँ तो नंबर 1 भाभी आप बनाना बिरयानी और नंबर 0 भाभी आप बनाना, आप तो कुछ आसान ही बनाना। चलो, आलू की सब्जी और सादी पूरी, ठीक है ना? ठीक है, बिरयानी बन जाएगी। तो बिरयानी के लिए चावल लेने की तो जरूरत नहीं है, सारा सामान है, बस खड़े मसाले लेने हैं। और दिशा भाभी, आपको क्या लेना है, आपको पता है? नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे कहाँ रसोई का इतना पता रहता है। हाँ, आपकी रसोई तो 0 है ना, इसीलिए आपको कहाँ पता होगा। रसोई बसोई नंबर 1 तब होती है जब बहुएं उस रसोई में जाकर झांके और कुछ करें। ऐसे ही अगर आदमियों वाले काम में उलझी रहेंगी तो रसोई तो 0 ही होगी ना। हेमा की बात सुनकर दिशा को बुरा तो लग रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोली और बस सामान लेकर अपने घर आ गई। घर आने के बाद भी हेमा के तेवर आसमान पर ही चढ़े हुए थे। अरे दिशा, अगर कुछ बनाना समझ ना आए तो अपनी नंबर 1 रसोई वाली भाभी से पूछ लेना, ठीक है ना? जी भाभी, ये पूरियों का आटा कैसे लगाया जाता है? तुम्हें इतना भी नहीं पता? खैर, पता भी कैसे होगा? अगर तुमने कभी कुछ रसोई में किया होता तो पता होता ना। खैर, तुम्हें बता देती हूँ, सुनो। हेमा अभी इतरा कर दिशा को बता ही रही थी कि तभी बाहर से कुछ शोर की आवाज आई। दोनों बहुएं घबरा गईं और जल्दी से बाहर भागी। बाहर जाते ही हेमा की चीख निकल गई, हे भगवान, विराट जी, क्या हो गया आपको विराट जी? अरे भाभी, संभालो खुद को। आज तो विराट मौत के मुंह से निकला है, लेकिन अभी भी सब कुछ सही नहीं है। इसका एक बहुत ही खतरनाक कार से एक्सीडेंट हुआ है। हमने डॉक्टर को दिखाया तो वो बोले कि मैं अभी खून को रोकने के लिए पट्टी तो कर सकता हूँ, लेकिन इनके दिमाग में एक लोहे की छोटी सी चीज घुस गई है। उसको जल्दी से जल्दी निकलवाना पड़ेगा, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। जल्दी कीजिए। कहाँ निकलवानी है? डॉक्टर ने शहर के सबसे बड़े डॉक्टर के पास विराट को रेफर किया है। जल्दी चलो, इनका दिमाग का ऑपरेशन होगा और पैसे भी ले लेना। भाभी, पैसों की चिंता नहीं करो, मैं लेकर आ रही हूँ, आप जेठ जी को लेकर जाओ। हाय हाय, मेरा बच्चा, क्या हो गया उसका? किसकी नजर खा गई? माँ जी, कुछ नहीं होगा, जेठ जी ठीक हो जाएंगे, आप चिंता नहीं करो। अवनी, तुम माँ का ख्याल रखो, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। दिशा ने जितने भी पैसे अपनी जॉब से कमाए थे वो सभी पैसों को लेकर अस्पताल चली जाती है और उसने उन्हें विराट के ऑपरेशन में लगा दिया। बस फिर क्या था, दिशा की वजह से विराट की जान बची और वक्त रहते उसका ऑपरेशन हो गया। अब विराट खतरे से बाहर था और सभी अस्पताल में उसके पास थे। भाभी, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना, जेठ जी को चोट लगी है और उनकी दवा अब 6 महीने तक बहुत ही ज्यादा महंगी चलने वाली है। लेकिन आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। संजय जी की कमाई से घर चलेगा और मेरी कमाई से जेठ जी की दवा। मैं बता नहीं सकती हूँ कि आज मुझे अपने ऊपर कितनी शर्मिंदगी हो रही है। मैं हमेशा तुम्हारे काम को टोकती रही, लेकिन आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। दिशा, अगर तुम जॉब ना कर रही होती तो मेरा और मेरे पति का क्या होता? अब मैं समझी कि बाहर निकलकर दुनिया को जानना भी कितना जरूरी है। मुझे माफ कर दो जो भी मैंने तुमको बोला। नहीं भाभी, माफी मत मांगो। और दूसरा, अब तो आप समझ गई है ना कि घर से निकलकर कमाना बस आदमियों का काम नहीं। भगवान ना करे अगर कल को मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं एक तरफा किसी की मोहताज तो नहीं रहूंगी ना।
इसीलिए काम करना जरूरी है। हेमा ने दिशा की बात पर गर्दन हिलाई। अब पूरे परिवार को जॉब वाली जीरो बहू बहुत ही ज्यादा काबिल और अच्छी लग रही थी। आज के बाद से किसी ने फिर दिशा को काम करने के ऊपर कोई ताना नहीं दिया और सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे।